शिकंजा ड्रामे की स्टोरी में आने वाला है बहुत ही कमाल का ट्विस्ट। अब फिजा कैद में तो बंद है, लेकिन उसने भागने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उसे यकीन है कि कमाल का आदमी जब उसे खाना देने के लिए आएगा तो वो यहाँ से फरार हो सकती है। जब कमाल का आदमी सुल्तान उसे खाना देने के लिए आता है तो वो आगे से उसे कहती है कि मुझे पानी पीना है। सुल्तान पानी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो फिजा उसके हाथ पर काट देती है। सुल्तान वहाँ पर ही गिर जाता है। फिजा पास पड़ा हुआ गिलास उठाती है और सुल्तान के सर पे दे मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। किसी तरह कर कराकर वहाँ से उसका निकलना मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। फिजा जब कमरे से बाहर झांकती है तो इस शमशान जगह को देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिजा बेचारी थकी हारी, उसके बावजूद भी वो वहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त उसकी इज्जत और अपनी जिंदगी उसी के ही हाथ में है। अगर वो हिम्मत करेगी तो यहाँ से रिहाई हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ सुल्तान चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके सर पर गहरी चोट आई होती है। वो कमाल का फोन करता है और उसे कहता है कि साद लड़की भाग गई है। ये सुनते ही कमाल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गालियां बकनी शुरू कर देता है। वो सुल्तान से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि उसकी रस्सी खोलो। फिजा भागती भागती एक सड़क पर जा पहुंचती है जहाँ पर पुलिस का नाका लगा था और उन सबके साथ वहाँ पर जरून भी खड़ा होता है। जरून अचानक से अपने सामने फिजा को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि फिजा तुम कहाँ थी, तुम कहाँ नहीं तलाश किया मैंने तुम्हें। इससे पहले कि फिजा कुछ बताती, फिजा नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। 3 दिन से उसने कुछ खाया ना पिया था, ना ही उसने आंख लगाई थी। अचानक से जरून को अपने सामने पाकर उसे तसल्ली हो जाती है कि उसकी इज्जत महफूज है। दूसरी तरफ जब फिजा को होश आता है तो उसके सामने सभी लोग हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। जरून उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा होता है, तभी रानी गुस्से से वहाँ पर खड़ी होती है। साकब की आंखों में आंसू थे और रिदा की आंखों में बेबसी। फिजा को यूं बेहोश देखकर एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिजा कहीं भागी नहीं थी, बल्कि वो अपनी इज्जत, अपनी जान और खुद को बचा कर यहाँ तक पहुंची है। इस तकलीफ को वो कैसे झेल पाई होगी ये तो सिर्फ और सिर्फ फिजा ही जानती है। फिजा जब आंखें खोलती है तो साकब उसके करीब जाता है और कहता है कि फिजा तुम कहाँ थी, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत और तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। इससे पहले कि फिजा कुछ बोलती जरून आगे से कह देता है कि साकब यार तुम खामोश हो जाओ, तुम देख नहीं रहे फिजा की तबीयत कितनी खराब है, ये बातें घर जाकर भी तो हो सकती हैं। तो नाज़रीन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।